अब है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जांपल दे रखा था, उसमें जो है दो डाइस एक साथ फेंकी जाती हैं जब, तो ये सैंपल स्पेस बनते हैं। पहली डाइस में 1 आ सकता है, दूसरी डाइस में 1 आ सकता है, या पहली डाइस में 1 आ सकता है, दूसरी डाइस में 2 आ जाएगा, या पहली डाइस में 1 आएगा, दूसरी डाइस में 3 आएगा, ऐसे कुछ भी आ सकता है। जैसे इसको देखेंगे हम तो इसमें दिखा रखा है कि पहली डाइस में 3 और दूसरी डाइस में 4 आ रखा है, तो इस तरह से आ सकता है। तो कभी भी तुम्हें अगर सैंपल स्पेस बनाने हो, अगर हम जैसे दो डाइस को फेंके हैं तो उनके सैंपल स्पेस क्या आएंगे, तो ऐसे करके लिख दो 1 से लेकर के 6 तक इधर और 1 से लेकर के 6 तक इधर, तो जो टोटल सैंपल स्पेस आते हैं वो 36 आते हैं। तो यहाँ पे बना रखे हैं ये। तो वो कह रहा था कि जब दो डाइस को फेंका जाता है ऐसे करके, तो उनका जो सम आएगा उन पे, जैसे मान लो पहली डाइस पे 2 आया और दूसरी डाइस पे 3 आ गया, तो 2 + 3 कितना होता है 5। तो 5 जो है वो सम है, सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि जो इवेंट आ रहा है, जो इवेंट है वो है सम ऑन 2 डाइस, उन दोनों डाइसों का सम कितना है। तो ये टेबल भरनी थी हमको। तो जैसे इसने शुरू में कुछ टेबल तो इसने खुद भर रखी है, जैसे 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल भी रखी है इसने 1/36। इसका मतलब जो सम आ रखा है 2, वो केवल उसका आने का चांस एक ही है। तो देखो 2 कब आएगा, अगर हम दो डाइस को फेंके एक साथ, तो उसमें जो उन दोनों का जो सम 2 आएगा वो तभी आ सकता है जब पहली डाइस में 1 आए और दूसरी डाइस में भी 1 आए। तो वो केवल एक ही चांस है बस, जब पहले वाले में भी 1 आए और दूसरे वाले में भी 1 आए। तो इसलिए जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 36 हैं। ये सारे के सारे 36 हैं, तो 1/36 आ गया। तो मैं 3 के लिए निकाल रहा हूँ। अब 3 कब आएगा, तो 3 देखो 3 तब आ सकता है या तो पहली वाली डाइस में 2 आए और दूसरी डाइस में 1 आए, तो 2 1, या फिर पहली में 1 आए और दूसरे में 2। ये है 3 आने के चांसेस, ये वाला बस 2 ही चांस है। तो यहाँ पे 3 आने के जो सम आएगा, जो डाइस पे सम 3 आएगा उसके चांसेस हैं 2 और टोटल कितने हो गए 36। ऐसे 4 के निकालेंगे। 4 कब आएगा, जब पहली डाइस में 3 और दूसरी डाइस में 1 आए, या पहली डाइस में 2 दूसरी डाइस में 2 आए तो भी 4 आ जाएगा, या फिर पहली डाइस में 1 और दूसरी डाइस में 3 आए तो भी कितना आ जाएगा 4। तो ये 3 चांसेस हैं इसके, 1 2 3। तो 4 आने के 3 चांसेस हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/36। ऐसी 5 कब आएगा, तो 5 आएगा, ये है 5 का, जब पहली डाइस में 4 और दूसरी डाइस में 1 आए, या पहली डाइस में 3 और दूसरी डाइस में 2 आए, या फिर 2 और 3 आए, या 1 4 आए, तो ये 5 आए। ये है 5 के लिए, ये 5 के लिए आ गया। तो कितने चांसेस हो रहे हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/36। अब 6 वाले के लिए निकालेंगे, तो 6 वाले के चांसेस कितना है, तो ये है पहली डाइस में 5 आया, दूसरी डाइस में 1, तो 5 1, ऐसी 4 2 3 3 2 4 5 1। तो ये वाले हैं इसके लिए, ये जो है कितने चांस हो रहे हैं 1 2 3 4 5 चांस ऐसे हैं जिसमें जो है टोटल कितना आ जाएगा 6। तो यहां पे लिख देंगे 5/36। ऐसी 7 आने के लिए, तो 7 आने के लिए पहली डाइस में 6 आए, दूसरी डाइस में 1 आए, तो 6 1 7 होता है। ऐसी पहली में 5 और दूसरी में 2 आ जाए, तो 5 और 2 7। ऐसी 4 3 3 4 और 2 5 और 1 6। तो ये इसको काउंट करेंगे अब इस बार। तो ये कितने हैं इनको देखना पड़ेगा अब हमको। तो ये है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और अपॉन 36। तो 7 सम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36 है। ऐसी 8 के लिए करेंगे, तो 8 के लिए ये है 6 2 5 3 4 4 3 5 और 6 2 6। तो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/36। ऐसी 9 के लिए करोगे तुम, तो 9 के लिए ये है 6 3 5 4 4 5 और 3 6, ये वाला, ये 9 के लिए। 9 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब कितने चांस है 4 1 2 3 और 4, तो 4/36। ऐसी 10 कब आएगा 6 4 5 5 और 4 6 पे, 3 चांस हैं इसके। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/36। ऐसी 11 कब आएगा, 11 तब आएगा जब पहली डाइस में 6 आए, दूसरी डाइस में 5 आए, या पहली डाइस में 5 आए और दूसरी डाइस में 6 आए, तो केवल 2 चांस है, तो 2/36। और 12 कब आएगा, 12 तभी आ सकता है, केवल एक ही चांस है जब दोनों डाइस में 6 और 6 आए, तो 1/36। ये उसने पहले से भरा हुआ था। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, therefore each of them has the probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि भाई
कुल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं 11। यहां से अगर हम इनको गिने ये 2 3 4 5 तो ये कितने आउटकम्स हो रहे हैं 1 2 3, इनको गिनोगे तो ये 11 तक आएगा। तो वो स्टूडेंट कह रहा है कि केवल 11 आउटकम्स हैं और हर किसी के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है। तो तुम देख रहे होंगे ये तो गलत है, इसका मतलब उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली, हमने देखा यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है। 1/11 तो किसी की, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आ रही, हम देख रहे हैं सबकी अलग अलग है। अब वो कह रहा है कि अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिंपल है इसका आंसर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो किसी भी डाइस में 2 सम आना या 3 सम आना, जब हम 2 डाइस को लुढ़काते हैं उसमें सम 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो चांसेस थे वो 7 आने के थे। 7 जो है कितने बार आ सकता था 6 बार। भाई टोटल 36 चांसेस में से 7 कितने बार आ रहा है 6 बार, जबकि 6 जो है 5 बार आ रहा था और 8 जो है 5 टाइम्स आ रहा है। तो हम देखते हैं सबके चांसेस अलग अलग हैं आने के, ठीक है, जो सम आ रहा है उन सबके चांसेस अलग अलग हैं आने के। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मेरे हाथ में 2 डाइस हों और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई तुम्हें कितना सम चाहिए, मैं इनको फेंकने वाला हूं, तो अगर तुमने प्रोबेबिलिटी ढंग से तुम्हारी समझ में आ गई होगी तो तुम नंबर मांगोगे 7। क्यों? क्योंकि 7 आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, 7 आने के 6 चांसेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। तो तुम लोग 7 मांगोगे अगर तुम्हारी ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गया होगा। और 7 आने के जो चांसेस है 6/36 का मतलब हो गया कितना, 6/36 का मतलब हो गया 1/6, यानी कि हर 6 चांस में से 1 चांस उसका है आने का, 7 आने का, कि सम जो है 7 आए। तो उसने पूछ रखा था कि डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, तो हम लिख देंगे नो, वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट बिकॉज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स।